So class, in last session we had read about part of speech and noun, and today's topic is pronoun. Pronoun. What do you mean by pronoun? Pronoun is actually made up of two words, that is your pro and noun. Pro means instead of, and noun, and you are well known about noun. Noun is a name of place, person or a thing or animal, right? तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाता है? इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन. सो वी कैन से प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर और इन प्लेस ऑफ नाउन्स. प्रोनाउंस का यूज हम नाउन के प्लेस पर या नाउन के लिए करते हैं. या फिर एक और डेफिनेशन है इसकी. अ प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन नाउन की प्लेस लेता है. नाउन का प्लेस कौन लेता है? प्रोनाउन लेता है. इट इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेटिव यूज ऑफ नाउन्स. ये प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं? नाउन की बार बार रिपीटिशन ना हो, इससे बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. जैसे अगर हम कहें कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल से आता है, राम खेलने जाता है, राम आकर के घर वाले टीवी देखता है घर पर, राम फिर खाना खाता है, राम सो जाता है. तो कई बार राम 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 राम. अगर इसकी जगह हम ये कहें कि राम स्कूल जाता है, वो वहाँ पढ़ता है, वहाँ से आने के बाद वह खाना खाता है, वह टीवी देखता है, वह सो जाता है, तो राम की जगह पर हमने वह वर्ड यूज़ किया ना. सेम वैसे ही एग्जाम्पल क्या है? टीना बॉट सम ग्रेप्स. टीना कुछ ग्रेप्स खरीद कर लाई. ओके. शी वॉन्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट देम. वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी, वो उन अंगूर को बांटना चाहती थी. एट एन ओल्ड एज होम. कहाँ पे? वृद्धाश्रम में वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी. अभी हम यहाँ पर अगर क्या लिखा होता? टीना, राइट? यहाँ टीना लिखा हुआ ना. टीना के जगह पर यहाँ पे क्या यूज हो गया? शी. शी किसे डिनोट कर रहा है? टीना को. यहाँ पे शी किसे डिनोट कर रहा है? टीना को. तो प्रोनाउन समझ में आया भी कि प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम काइंड्स ऑफ नाउन. लास्ट सेशन में हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था. इस सेशन में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउन की कितने सारे काइंड्स हैं? फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन is reflexive pronoun, fourth one is emphasizing pronoun, fifth one is demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reciprocal pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns. 10 pronouns. Okay, so let's start from the first one, that is our personal pronoun. What is personal pronoun? So yeah, a personal pronoun is a pronoun that stands for a person or a thing. पर्सनल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्सन या किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान लेता हो, वो क्या हो जाता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन. जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अस, मी एंड देम. ये सारे क्या हो गए हमारे? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. पर्सनल प्रोनाउन ये हो गए. इट रिप्लेस अ नाउन इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजिशन. हमें तो अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इसे चेंज करते हैं. लाइक आई है तो क्या चेंज हो जाएगा? मी हो जाएगा. वी है तो क्या चेंज हो जाएगा? अस हो जाएगा. ही है तो क्या हो जाएगा? क्या? हिम नहीं होगा. तो ये वही चीजें हैं. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं. आई आस्क्ड यू टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द सरप्राइज. आई चेंज हुआ ना, आस्क्ड यू ये हुआ ना पर्सनल प्रोनाउन, हिम अबाउट द सरप्राइज. तो ये क्या हो जाएंगे? सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के ये सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे क्या? इट इज़ अ बुक. एंड हाँ, इट इज़, इट का यूज हम किस लिए करते हैं? जब कोई न्यूट्रल थिंग हो, कोई नॉन लिविंग थिंग होती, तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं. तो इट ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड वन इज योर पॉसेसिव प्रोनाउन. पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? दिस प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ये प्रोनाउन कहाँ यूज होता है? नाउन के प्लेस पर यूज होता है. अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन का ही ये एक फॉर्म होता है जो कि चेंज होने, पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता है किसमें? पॉसेसिव प्रोनाउन में. अभी पीछे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उससे आपको ईजिली समझ में आएगा.
कि पर्सनल प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव प्रोनाउंस के? माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए आपके? पॉजिटिव प्रोनाउंस के। एग्जाम्पल क्या है? संजय फाउंड हिज पासपोर्ट। संजय फाउंड हिज पासपोर्ट बट कीर्ति कुड नॉट फाइंड हर्स। संजय अपना पासपोर्ट पा गया लेकिन कीर्ति अपना पासपोर्ट नहीं पाई। तो संजय का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो गया? हिज, और कीर्ति का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो गया? हर्स। देखो, संजय फाउंड हिज पासपोर्ट, संजय को उसका पासपोर्ट मिल गया, बट कीर्ति couldn't फाइंड हर्स, लेकिन कीर्ति को उसका पासपोर्ट नहीं मिला। ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये हमें बताता है, ये एक्सप्रेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेस करता है कि जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो किसको इफेक्ट करता है? सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करता है। कैसे? पहले तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड आवर सेल्फ। ये क्या करते हैं? खुद के सब्जेक्ट को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। उसने खुद को तैयार किया, किसके लिए? टेस्ट के लिए। ही हिमसेल्फ, उसने खुद को ही तैयार किया टेस्ट के लिए। तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट पे ही अफेक्ट डालते हुए क्या चेंज कर दिया? ही को हिमसेल्फ में। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग क्या, कि स्टार लाइन है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड आफ्टर वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होती है वो हमेशा वर्ब के बाद यूज होती है। या प्रिपेयर्ड हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद क्या यूज होती है? ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो वो क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये स्टार लाइन, इसको याद करिएगा। अब क्योंकि अभी एक और नाउन प्रोनाउन ऐसा है जो वर्ब के पहले यूज होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन which points to a noun, a person or thing. Demonstrative means to demonstrate someone. That means to indicate someone. जब हम किसी चीज़ को point out करते हैं, ऐसे जोर दे करके indicate करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वो demonstrative pronoun। जैसे this, that, these, those। कहते हैं this is my book, ये मेरी बुक है। those are my friends, वो मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पे हम जोर दे करके इसे डिनोट करा ना कि वो मेरा दोस्त है, ये मेरी बुक है। तो ये हमारा क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन इज क्या हमारा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एज वी ऑल नो, इंटेरोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क समथिंग। तो क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। दैट मीन्स WH टाइप। वी कैन से इन वन वर्ड WH टाइप। ओके, सो एग्जाम्पल्स क्या है? वॉट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुज बुक इज दिस लाइंग ऑन द फ्लोर? किसकी किताब है ये जो जैसे जमीन पर पड़ी हुई है?